मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, इश्क दा पुलाव। You two girls at the back? There, you two. Stand up. मैथ्स की क्लास थी और मैम डिफरेंशिएशन समझा रही थी, पर सारिका और दिव्या क्लास की सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठकर अपनी ही बातों में खोई हुई थी। मैम ने चौक फेंक कर मारा, तब जाके उनकी तरफ ध्यान गया। दोनों हड़बड़ा के खड़ी हो गईं। सॉरी मैम, सॉरी मैम, दोनों ने बारी बारी कहा। कम हियर। सॉरी मैम, आई सेड कम हियर। दोनों डरती हुई धीरे कदमों से मैम की तरफ जाने लगी। कम फास्ट, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। दिव्या, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैम ने दिव्या की ओर चौक बढ़ाते हुए कहा। दिव्या ने चौक पकड़ तो ली, बोर्ड की तरफ घूमी, पर सॉल्व तो तब करती जब उनकी बातों पे ध्यान दिया होता। मैम ने कुछ टाइम वेट किया और बोली, गिव दिस चौक टू सारिका। सारिका की तो चौक पकड़ने की भी हिम्मत नहीं हुई, सर नीचे करके खड़ी रही और एक बार फिर कह दिया, सॉरी मैम। गेट आउट ऑफ द क्लास, यू बोथ, और दोबारा कभी मेरे क्लास में ये हरकत करते हुए मत देखना। अब से आप लोग मेरी क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठेंगी। नाउ गेट आउट। दोनों ने पीछे जाकर अपने बैग उठाए और सर झुकाए धीमी चाल में क्लास से बाहर निकल गईं। बाहर निकलते ही दोनों की चाल में तेजी आ गई। एक दूसरे का हाथ थामा और आंखें बंद करके एक लंबी सी सांस ली। थैंक गॉड, बोरिंग क्लास से छुटकारा मिल गया। काश रोज हमें ये क्लास से निकाल दिया करें। अच्छा हो गया जल्दी छुट्टी मिल गई। शाम की पार्टी की तैयारी भी तो करनी है। तुम आ रही हो ना आज मेरे घर पर रुकने के लिए? पूरी रात बातें करेंगे, दिव्या ने सारिका से कहा। सारिका हॉस्टल में रहती थी और दिव्या के मम्मी पापा 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। शाम को एक कॉमन फ्रेंड का बर्थडे था। दोनों लड़कियों का प्लान था कि आज हॉस्टल से नाइट आउट की परमिशन लेकर सारिका दिव्या के घर जाएगी। शाम को वो दोनों बर्थडे पार्टी में एंजॉय करेंगे और फिर पूरी रात और अगला दिन यानी संडे साथ साथ। घर पर अकेले बिना किसी रोक टोक के क्या क्या खाएंगे, कौन सी मूवी देखेंगे, कहीं आसपास घूमने जाएंगे, पार्टी में क्या पहनेंगे, सब कुछ फिक्स। फुल टू मस्ती का प्लान था पूरे 2 दिन। कॉलेज से निकलकर दोनों सीधा सारिका के हॉस्टल गई। सारिका ने फटाफट एक छोटा सा बैग पैक किया और फिर दिव्या के घर। शाम की पार्टी के लिए दोनों ने सेम लुक में ड्रेसअप किया। पिंक एंड सिल्वर कलर का सूट, स्ट्रेट हेयर, कानों में गुलाबी झुमके, एक हाथ में सिल्वर चूड़ियां, दूसरे में पिंक घड़ी और पैरों में सिल्वर कलर की हाई हील। नेक्स्ट सीन। दोनों लड़कियां पार्टी हॉल में एंटर कर रही हैं और एक जनाब उल्टे कदम पीछे की तरफ चलते हुए उनसे आकर भिड़ने ही वाले हैं। अरे 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 अरे! दिव्या जब तक उनको रोकती, उनकी और सारिका की टक्कर हो गई। सारिका के पैर के अंगूठे पर उनका पैर पड़ गया
उफ, कहकर सारिका पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और अपना पैर देखने लगी। वो जनाब किसी की फोटो खींचने के चक्कर में पीछे की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। दिव्या ने देखा उनके कानों में ईयर प्लग्स लगे हुए थे। दिव्या की आवाज सुनते भी तो कैसे। दिव्या का पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। मन किया जोर का एक चाटा रसीद कर दें। ओ फोटोग्राफर, ये क्या तरीका है? बिना देखे पीछे चले आ रहे हो, और कान तो कम से कम खुले रखो, कोई आवाज देकर रोक सके। लड़का वाकई शर्मिंदा हो गया। ओह, आई एम सो सॉरी। आपकी सॉरी से मेरी फ्रेंड की चोट नहीं ठीक होगी, रखे रहिए अपना सॉरी अपने पास। उस लड़के ने सारिका की तरफ देखा, एक हाथ से पैर का अंगूठा पकड़े और आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके पास गया और फिर वही सॉरी का गाना गाने लगा। सारिका बोली, इट्स ओके, प्लीज आप जाओ यहां से। कितने अच्छे मूड में पार्टी में आए थे, आते ही कांड हो गया। थोड़ी देर में सारिका को आराम हो गया और वो दोनों पार्टी एंजॉय करने लगी। लेकिन उस लड़के का सारा ध्यान सारिका की ही तरफ था। उसकी आंखें बार बार भीड़ में सारिका को ही ढूंढकर नजर भर देख ही लेती थीं। बड़ी राहत मिली उसे जब उसने सारिका को उठकर आराम से चलते हुए देखा। बताओ, जिसे चोट लगी उसने तो कुछ कहा नहीं, और उसकी दोस्त गुस्से में इतनी लाउड हो गई जैसे मैंने जानबूझकर ये किया हो। हाउ स्वीट, कितनी प्यारी है ना वो, अपनी फ्रेंड से एकदम ऑपोजिट। पर है कौन, किससे पूछूं? नाम, पता, फोन नंबर कुछ तो मिले। उन साहब का दिमाग तो चले ही जा रहा था। फिर केक काटने का अनाउंसमेंट हो गया और सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। केक काटते समय, डांस के टाइम, एक्चुअली पूरे ही टाइम वो लड़का सारिका के आसपास ही मंडराता रहा। ए तुषार, वो पिंक सूट वाली लड़की का क्या नाम है? तेरी गेस्ट है यार, तुझे तो पता ही होगा। वो लंबे बाल वाली या शोल्डर कट वाली? अरे लंबे बाल वाली यार, वो तो सारिका है, अपने कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, दिव्या की बेस्ट फ्रेंड। ये लोग पीसीएम ग्रुप के हैं ना, इसलिए तुम नहीं जानते। सारिका गर्ल्स हॉस्टल। उस लड़के ने ये नाम और एड्रेस बाय हार्ट कर लिया। इस चेहरे और नाम को वो अब कभी भूलने वाला नहीं था। आज तुषार का बर्थडे था और उसके इस दोस्त का नाम था पुष्कर। यार पुष्कर, जरा जाके खाने की तरफ देख लेना, कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। तुषार ने पुष्कर से कहा। हाँ यार, डोंट वरी, कहकर पुष्कर डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। सारिका, टाइम काफी हो रहा है, चलो चलकर खाना खाया जाए, घर भी तो अकेले ही जाना है, दिव्या ने कहा। सारिका और दिव्या भी जाकर खाना लेकर थोड़ी दूर चेयर पर बैठकर खाने लगे। दिव्या, मेरा तो बस हो गया, थोड़ी से बस पुलाव लेकर आती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। पुलाव के बिना तो लगता है जैसे कुछ खाया ही नहीं। तेरे लिए भी लाऊं थोड़े से? सारिका ने कहा। दिव्या बोली, चल मैं भी चलती हूँ, खुद ही ले लूंगी। दोनों पुलाव के काउंटर की तरफ जाने लगी। वहां पर तो पुष्कर ही सब मैनेज कर रहा था। उसने देखा वो दोनों पुलाव लेने आ रही हैं, फिर डोंगे में देखा तो पुलाव लगभग खत्म थे। उसने डोंगा उठाया और भाग के पुलाव लेने चला गया। अरे ये कैसी बदमाशी है, हम लोगों को आता देखकर पुलाव का बर्तन ही हटा दिया।
ये तो जानबूझ के परेशान कर रहा है यार, दिव्या ने कहा। सारिका बोली, हो सकता है लेने गया हो, तू तो बस तुरंत ही गुस्सा करने लग जाती है। वेट करते हैं ना थोड़ी देर। पुष्कर ने जैसे ही डोंगे में पुलाव भरवाए तभी किसी ने आवाज देकर फोटो के लिए बुला लिया और वो डोंगा वहीं रखकर फोटो खिंचवाने चला गया और बेचारी लड़कियां इंतजार ही करती रह गईं। कुछ देर इंतजार करके दिव्या और सारिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और प्लेट वापस रखकर घर चल दी। आधे रास्ते ही पहुंची होंगी, सारिका बोली, मुझे तो भूख लग रही है यार, मैंने कहा था ना पुलाव के बिना मेरा पेट नहीं भरता। सच में कितना बदतमीज लड़का था वो। आज तो दूसरे की पार्टी थी, फिर कभी कहीं और मिला ना तो अच्छे से खबर लूंगी। पता नहीं क्या समझते हैं ऐसे लड़के खुद को। कितनी बढ़िया प्लानिंग थी आज शाम की, पर उस मोटे की वजह से सारा मजा किरकिरा हो गया। एक दिन सारिका अपने हॉस्टल रूम में थी। उसका रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। उसने सुना हॉस्टल के गार्ड भैया नीचे से उसे आवाज देकर बुला रहे हैं। उसने कमरे से बाहर निकलकर नीचे झांका तो वो बोले, आपसे कोई मिलने आया है, वेटिंग रूम में बैठा है। सारिका ने अपने रूम की चेयर पर पड़ा स्कार्फ उठाया और उसे गले में डालकर नीचे चल दी। वेटिंग रूम में जो शख्स बैठा था उसको वहां देखना इतना अनएक्सपेक्टेड था कि सारिका के कुछ समझ में नहीं आया। वो कुछ दूर पहले ही रुक गई और एक तरफ खुद को छुपाकर उसने तुरंत दिव्या का नंबर डायल कर दिया। हाय दिव्या, तुम अभी आ सकती हो? अभी प्लीज तुरंत आ जाओ। दिव्या बोली, कुछ बताओ तो, क्या बात है? नहीं, मैं फोन पर कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज तुम जल्दी आओ। दिव्या का घर हॉस्टल से काफी करीब था। वो पैदल ही पैदल 5 मिनट में वहां पहुंच गई। सारिका ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और वेटिंग रूम की तरफ इशारा करके दिखाया। वो देख, कौन मिलने आया है। ये लड़का यहाँ कैसे चला आया? अभी इसकी अक्ल ठिकाने लगाते हैं। इसकी इतनी हिम्मत, यहां तक पहुंच गया। दोनों लड़कियां सीधा वेटिंग रूम में पहुंची। उनको देखते ही वो खड़ा हो गया। हेलो, मेरा नाम पुष्कर है। मैं उस दिन के लिए सॉरी बोलने आया हूँ। मैं भुलक्कड़ हूँ। आप लोगों के लिए पुलाव लेने गया था और किसी के बुलाने पर फोटो खिंचवाने चला गया और भूल गया। मैंने तुषार से तुम लोगों के बारे में पता किया है। ये इसका टाइम तो नहीं है, पर आपके हॉस्टल में सिर्फ 7 बजे तक ही विजिटर्स आते हैं ना, इसलिए मैं ये अभी ले आया। उसने सब कुछ पता कर लिया था, पक्की रिसर्च की थी उन दोनों का नाम, ठिकाने, मिलने का समय, सब कुछ। वंस अगेन आई एम सॉरी। इतना कहते हुए उसने अपने हाथ में लिया हुआ डिब्बा उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दिव्या ने आगे बढ़कर वो डिब्बा उसके हाथ से ले लिया। खोला तो उसमें पुलाव थे। कुछ सेकंड तो वो पुलाव को देखती रही, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और जोर से ठहाका लगा के हंस पड़ी। उन लोगों को हंसता देखकर पुष्कर थोड़ा रिलैक्स हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, फ्रेंड्स। दिव्या और सारिका ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। फ्रेंड्स। दिव्या और सारिका की जोड़ी अब दिव्या, सारिका और पुष्कर की तिकड़ी बन गई थी। हर जगह साथ साथ, हर वक्त हंसी मजाक। एक दिन वो तीनों एक पार्क में टहल रहे थे, तभी पुष्कर बोला,
एक मिनट रुको। और चोरों की तरह इधर उधर देखते हुए धीरे से गया और माली से नजर बचाकर क्यारी में लगा एक खूबसूरत सा लाल गुलाब तोड़ लाया और लाकर सारिका को दे दिया। रेड तुम्हारा फेवरेट कलर है ना, और तुम्हें गुलाब बहुत पसंद है, ये लो। तुम्हें कैसे पता? बस तुम्हारी नजरें पड़ के। दिव्या वहीं खड़ी कभी पुष्कर को देखती और कभी सारिका को, पर उस दिन उसने कुछ भी किसी से भी कहा नहीं। एक दिन पुष्कर ने आइसक्रीम खाने का प्लान बनाया। तीनों एक आइसक्रीम पार्लर पर पहुंच गए। पुष्कर ने दिव्या से पूछा, तुम्हारे लिए कौन सी आइसक्रीम लाऊं? चॉकलेट, दिव्या बोली, और वो आइसक्रीम लेने चला गया। दिव्या के लिए चॉकलेट, अपने लिए बटर स्कॉच और सारिका से बिना पूछे ही उसके लिए उसकी फेवरेट बादाम कुल्फी। उस दिन फिर सारिका ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला मुझे बादाम कुल्फी चाहिए? सच्चे दोस्त है साहब, पसंद नापसंद सब पता लगा कर रखते हैं, पुष्कर ने कहा। अपनी और सारिका की बात करने में वो ये भूल ही जाता था कि दिव्या भी तो उनकी दोस्त है, उसे कहीं कोई बात बुरी ना लग जाए। दिव्या कुछ कहती तो नहीं थी, पर धीरे धीरे उसके दिल का हाल समझने लगी थी। सारिका, पुष्कर का बर्थडे है अगले हफ्ते, क्या प्लान है? कोई गिफ्ट सोचा? दिव्या ने सारिका से कहा। सारिका ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, तुम कुछ डिसाइड कर लो ना, दोनों मिलकर एक ही गिफ्ट दे देंगे। उस दिन दिव्या ने पहली बार सारिका से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि पुष्कर एक नॉर्मल फ्रेंड से कुछ ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखता है? तुम्हें भी उसके बर्थडे पर कुछ तो स्पेशल करना चाहिए। सारिका एकदम चुप हो गई। दिव्या की बात पर गौर करने लगी, फिर एकदम सारी बातें अपने दिमाग से झटक कर बोली, नहीं यार, मुझे नहीं लगता और मुझे नहीं सोचना, हम तुम एक कोई गिफ्ट दे देंगे बस। उस दिन एक बार फिर हॉस्टल के गार्ड ने सारिका का नाम पुकारा। सारिका ने ऊपर से देखा, तुमसे कोई मिलने आया है, वेटिंग रूम में बैठा है, गार्ड ने कहा। सारिका नीचे गई और एक बार फिर उसे दूर से ही पुष्कर बैठा दिखाई दिया। क्या हुआ पुष्कर, तुम इस वक्त यहाँ? क्या बात है? सारिका ने उसके पास पहुंचकर कहा। आज फिर पुष्कर के हाथ में एक डिब्बा था। उसने बिना कुछ बोले ही वो डिब्बा सारिका की तरफ बढ़ा दिया। सारिका ने लिया, खोलकर देखा, उसमें पुलाव थे। ये किस लिए? सारिका पहले दिन की याद करके हंस पड़ी। एक दिन तुमने ये पुलाव लेकर मेरी दोस्ती कबूल की थी, आज मेरा प्यार कबूल कर लो। सारिका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। पलटकर देखा तो दिव्या खड़ी मुस्कुरा रही थी। भौहें उचकाकर इशारा करके कहा, अब बोलो, मैं सही कह रही थी ना? सारिका ने एक बार फिर पुष्कर की तरफ देखा। वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। फिर दिव्या की तरफ देखा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो भी सारिका की हाँ सुनने का इंतजार कर रही है। सारिका ने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, पर एक चम्मच पुलाव उठाकर खा लिया। पुष्कर और दिव्या एक सुर में जोर से चिल्लाए, ये हुई ना बात। सारिका ने पुष्कर के इश्क दा पुलाव चख लिया था। मैं हूं आरजे तनु।
और ये थी मेरी आज की कहानी इश्क दा पुलाव। ऐसी ही और प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु।